दोस्तों, टाटा मोटर्स की बात करूँ, कंपनी ने फरवरी के अपने सेल्स के आंकड़े जारी कर दिए हैं। कैसे रहे सेल इस बार, पिछले साल के मुकाबले किस सेगमेंट में बेहतर किया और कहाँ पे कमी रह गई, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे टाटा मोटर्स के स्टॉक में बहुत भारी गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 10 सालों में सबसे लंबी इस बार गिरावट हमने देखी है। लगातार पिछले कई दिनों से स्टॉक गिर रहा है और कोई सपोर्ट दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। स्टॉक जो एक बार 1100 के पार था वो 600 तक पहुँच चुका है, या यूँ कह सकते हैं लगभग कीमत आधी होने को आई है। आखिर ये गिरावट इतनी हो क्यों रही है, इसके पीछे की वजह क्या, उसको समझने की कोशिश करेंगे और क्या ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है कि बाज़ार में भी लगातार गिरावट का माहौल है। पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए बाज़ार ने इस बार मंदी में। आगे क्या बाज़ार में तेज़ी आएगी, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले टाटा मोटर्स के कारोबार की बात कर ले तो 620 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को। 4.29% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे टाटा मोटर्स ने अपने सेल्स के आंकड़े जारी किए। उसमें आप देख सकते हो कि टाटा मोटर्स के टोटल रजिस्टर्ड सेल्स रहा है वो 79,344 यूनिट का रहा है फरवरी 2025 में। टोटल CV सेल्स अगर देखें तो 32,533 यूनिट का रहा है, जिसमें ईयर ऑन बेसिस पे 7% की गिरावट है। और टोटल PV सेल्स देखें कंपनी का तो 46,811 यूनिट का रहा है, जहाँ पे 9% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट है। यानी CV और PV दोनों ही सेगमेंट में इस बार गिरावट देखने को मिली है। कंपनी का टोटल डोमेस्टिक सेल्स देखें तो 77,232 यूनिट का इस बार है फरवरी 2025 में, जो फरवरी 2024 में 84,834 यूनिट के आसपास था, जहाँ पे 9% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें गिरावट देखने को मिली है। तो डोमेस्टिक सेल भी कंपनी का गिरा इस बार, यानी आंकड़े ठीक नहीं है। अब यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल के सेल्स की बात कर ले तो SUV ट्रक की बात करें, इस बार फरवरी 2025 में 9,892 यूनिट बिके, जो फरवरी 2024 में 10,091 यूनिट बेचे थे, यानी -2% है। यहाँ पे निगेटिव सेल देखने को मिला 2%। LMCV ट्रक की बात करें तो 5,652 यूनिट इस बार बेचे, जो पिछली बार फरवरी 2024 में 5,083 यूनिट बेचे थे, जहाँ पे 11% की ईयर ऑन बेसिस पे सेल्स बढ़ती हुई दिखाई देगी। पैसेंजर कैरियर्स की बात करें तो 4,355 यूनिट इस बार बेचे, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 4,692 यूनिट बेचे थे, जहाँ पे -7% है, यानी 7% का जो सेल गिरा इस बार भी। और SUV कार्गो और पिकअप में देखें तो 10,898 यूनिट इस बार बेचे फरवरी 2025 में, जो फरवरी 2024 में इन्होंने 13,701 यूनिट बेचे थे, जहाँ पे 20% की भारी गिरावट देखने को मिली है सेल में। अब CV डोमेस्टिक टोटल 30,797 यूनिट बेचे इन्होंने, जो फरवरी 2024 में 33,567 यूनिट थे, जहाँ पे 8% का आपको सेल गिरता हुआ दिखाई देगा। CV IB में देखें तो 1,736 यूनिट इन्होंने बेचे, जो पिछली बार 1,518 यूनिट थे। तो इसमें 14% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली है। CV IB में इनका काम ठीक रहा है। टोटल CV में 32,533 यूनिट बेचे हैं, जो पिछले फरवरी 2024 में 35,085 यूनिट थे, जहाँ पे -7% है, सेल में गिरावट हुई है। यहाँ पे डोमेस्टिक सेल देखें अगर MHNI CV और फरवरी 2025 का, तो जिसमें ट्रक भी बसेज भी शामिल है, 15,940 यूनिट बेचे, जो फरवरी 2024 में 16,227 यूनिट बेचे थे, तो उसमें भी कमी आई है। टोटल MHNI CV डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस टोटल देखें फरवरी 2025 में, तो वो 16,693 यूनिट बेचे हैं, जो पिछले साल फरवरी 2024 में 16,663 यूनिट थे। अब यहाँ पे टोटल PV डोमेस्टिक देखें जिसमें EV भी शामिल है, तो 46,435 यूनिट इस बार बेचे, जो फरवरी 2024 में 51,267 यूनिट थे,
जहाँ पे 9% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली है सेल के अंदर। पीवीआईबी की बात करें, इस बार 376 यूनिट बेचे, पिछली बार मात्र 54 यूनिट बिके थे, तो यहाँ पे 596% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है। टोटल पीवी देखें जिसमें ईवी भी शामिल है और पूरे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट का मिला के तो 46,811 यूनिट बेचे हैं, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 51,321 यूनिट बेचे थे इन्होंने, जहाँ पे 9% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली है। और ईवी जिसमें आईवी और डोमेस्टिक दोनों ही शामिल है, तो 5,343 यूनिट इस बार बेचे हैं, जो पिछले साल फरवरी 2024 में देख सकते हो कि 6,923 यूनिट बेचे थे, जहाँ पे 23% की गिरावट देखने को मिली है। तो ये क्लियर है इस बार सेल्स ज़बरदस्त गिरा है कंपनी का पिछले साल के मुकाबले, यानी चाहे पीवी हो या सीवी सभी जगह पे गिरावट देखने को मिली है और ये आंकड़े हैं जो और गिरावट ला सकते हैं स्टॉक के अंदर। तो टाटा मोटर्स का शेयर लगातार 9वें दिन गिरा और 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान इस स्टॉक ने करा दिया है और आप देख सकते हो कि इसने 52 वीक का एक नया लो बना दिया है और लगातार गिर रहा है। शेयर मार्केट में शुक्रवार को भी भारी गिरावट थी और ऑटो सेक्टर का दिग्गज खिलाड़ी लगातार गिर रहा है। 52 वीक का इसने नया लो बना दिया है और लगातार 9 दिन की गिरावट से स्टॉक जो 1179% से 46% नीचे आ चुका है। लिहाजा मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी इसका 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। तो टाटा मोटर्स के शेयरों में गिरावट की वजह क्या है? टाटा मोटर्स के शेयरों में सबसे जो बड़ी गिरावट है चाइना और यूनाइटेड किंगडम जैसे ग्लोबल मार्केट में जैगुआर लैंड रोवर में वीक डिमांड आउटलुक और भारत में पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में कमजोरी की संभावनाओं के बीच आ रही है। इसके अलावा यूरोपियन मेड व्हीकल पर यूएस इंपोर्ट टैरिफ भी अमेरिका में जैगुआर लैंड रोवर की बिक्री पर तगड़ा असर डाल रहा है। जेएलआर की 25% हिस्सा यूएस में रिटेल कैटेगरी कवर से आता है। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाने की बातें कही गई ऑटो सेक्टर पे, उसका भी निगेटिव असर इस पे स्टॉक पे और देखने को मिल रहा है। पिछले 1 महीने के दौरान टाटा मोटर्स के शेयर में 11% से अधिक की गिरावट आई है, जबकि 6 महीनों की अवधि में इसमें 42% से अधिक की भारी गिरावट हो चुकी है। इसके अलावा 1 साल के दौरान इसके शेयरों में 34% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं पिछले 5 साल के लॉन्ग टर्म निवेशकों में इसने 390% का मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। कोविड काल में स्टॉक तो 2 डिजिट में आ गया था। अभी के समय में टाटा मोटर का मार्केट कैप 2.32 लाख करोड़ रुपये के आसपास आ गया है। तो इस बार जो गिरावट हुई है 10 साल की लंबी गिरावट है, इससे पहले इतनी बड़ी गिरावट टाटा मोटर के शेयर में कभी नहीं देखी। फिर भी मार्केट एनालिस्टों को इस स्टॉक पे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में टाटा मोटर्स बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।